हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का दिया दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब होने वाला है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए। आज मैं आप लोग को टॉप 40, जी हाँ दोस्तों, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि में इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है आप लोग का, निम्न में से किन राशि को एसआई मात्रक समान है। तो आप लोग इसका अगर देखेगा तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चाल और बेग का है कि चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और बेग का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो एक का आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखिए, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बेग कहते हैं। नेक्स्ट है, बेग के एसआई मात्रक क्या है। तो बेग का एसआई मात्रक अभी हमने बता दिया, चाल और बेग के एसआई मात्रक सेम होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जो बाइक होता है, बाइक के आगे में एक मीटर कांटा रहता है जो तय की गई दूरी को मापता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। दूरी मापता है ओडोमीटर और स्पीड चाल मापता है स्पीडोमीटर। तो यहाँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर आएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका वेग अगर आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। संवेग मतलब होता है पी बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। अगर एम का मान दुगुना कर लेते हैं, चलिए, और वेग का मान आधा कर लेते हैं, वेग को आधा कर लेते हैं, तो दो दो काटेगा तो क्या बचेगा, एम भी, मतलब वहीं बचेगा। तो इसके आंसर हो जाएगा वहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, यदि ए दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान 6 kg और 34 kg है, यानी कि ए का मान है 6 kg और बी का मान है 34 kg। तो आप लोग जो भारी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व हमेशा ज़्यादा होती है, तो यानी कि समझ सकते हो बी के जड़त्व ए से क्या है, ज़्यादा है। तो वही है कि बी के जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन गति के किस नियम से जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों न्यूटन गति के 3 नियम है। तो इसका दोस्तों जो जड़त्व का नियम होता है वो आप लोग का प्रथम नियम होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम नियम में न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम में आप लोग का एफ बराबर दोस्तों एम ए फॉर्मूला आती है। और तीसरा नियम में होता है जितना क्रिया होगी उसके ऑपोजिट प्रतिक्रिया भी होती है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। 8 नंबर है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट आप लोग का कार्य करती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो चंद्रमा पर हम लोग को भार निकालना, भार मतलब डब्लू बराबर फॉर्मूला होता है एम जी। एम का मान है 60 और जी का मान यहाँ आप लोग को देख लीजिए 10 लेना है। तो 60 गुना 10 कितना हो जाएगा, 600। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो 600 न्यूटन आया। ये आप लोग का दोस्तों, आप लोग का 600 न्यूटन आप लोग का दोस्तों पृथ्वी पर आया, बट हम लोग को चंद्रमा पर भार पूछा है। तो चंद्रमा पर दोस्तों 1/6 होता है। तो 600 का 1/ अगर 6 कर लेंगे तो आप लोग को काटेगा तो आएगा 100, यानी कि 100 न्यूटन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 10 नंबर है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए और उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो दोस्तों ये आप लोग को क्या होती है, एफ समानुपाती 1/r², इस प्रकार से होती है। अगर आर का मान अगर आधा कर लेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4, यानी कि आप लोग को 4 गुना इसमें आप लोग को घट जाएगी। तो 10 का आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, धावनी किस माध्यम में गमन करते हैं। तो धावनी ठोस में भी जाती है, द्रव में भी और गैस में भी, उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वायु में धावनी तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों धावनी तरंगे आप लोग का एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव श्रवण की पारस का आवृत्ति की ऊपरी आवृत्ति सीमा है। तो मनुष्य दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की धावनी सुन सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हो, एक जीरो ज़्यादा होगा दोस्तों, अगर 20,000, हाँ ठीक ही था, 20,000 हर्ट्ज तक धावनी सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग को क्या करना होगा, 20,000 हर्ट्ज को आप लोग को किलो हर्ट्ज में बदलना होगा। तो किलो हर्ट्ज में बदलने के लिए 1000 से भाग दो, 1000 काट गया तो यहाँ पे 20 आया, तो यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दो पदार्थ स्वतः मतलब अपने आप मिलता है तो जिसको हम लोग कहते हैं विसरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 15 है, बर्फ का गलना कितना होता है। तो दोस्तों बर्फ का गलना होता है 273 डिग्री 0.16 केल्विन पे होता है।
16 नंबर है, निम्न में से किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब किसको सबसे अधिक हम लोग दबा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप लोग को आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक यहाँ पे आएगा आप लोग का जल। जल आप लोग का यौगिक आएगा, काहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना होता है यौगिक। 18 नंबर है, पीतल किस का धातु का मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल का आप लोग एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, पिताजी से याद रख लीजिएगा, तब जाके आप लोग का याद आ जाएगा। तो उससे तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तांबा मतलब होता है कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन आप लोग का आएगा यहाँ पे, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, बाद बाकी सब यहाँ पे तीनों में है, ये आप लोग का भौतिक परिवर्तन आएगा। 20 नंबर है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बताना है। सोडियम का Na होता है, ऑक्साइड का O होता है, इसका संयुक्त एक होता है और इसके दो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Na2OO आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर है, 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद है। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलार द्रव्यमान। मोलार द्रव्यमान क्या निकालना है, जल का जल मतलब होता है H2 का 1 गुना 2, ऑक्सीजन का होता है 8 2 16, 16 और 2 जोड़ होगा तो 18 आ जाएगा। अब और दिया गया द्रव्यमान बटा मोलार द्रव्यमान, और 18 2 36 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, 2 आप लोग का बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, C2H2 का मोलार द्रव्यमान निकालना। तो कार्बन का छेद 12 होता है, गुना 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, गुना 2, 12 2 यह होगा 24 प्लस 2, 24 से 2 जोड़ होगा तो 26 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23 से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किया था आप लोग का जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 24 से एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या है 12, तो उसमें कितना परमाणु संख्या होती है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, Z बराबर E बराबर P, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु संख्या ये सेम होती है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो Z का भी मान 11 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 25 में आप लोग देख सकते हो, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्न में से कौन परमाणु का समान नहीं होंगे। तो दोस्तों समान समस्थानिक में कौन समान नहीं होंगे, ये आप लोग का न्यूट्रॉन आएगा। 26 से निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा। नेक्स्ट है, 27 से लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण आप लोग को करता है गोल्जी उपकरण करता है। उसके बाद आगे देख लीजिए, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किसके होता है। ये दोस्तों आप लोग का होता है आर पार परासरण के द्वारा। और 29 से पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। ये आप लोग को रहता है विभाज्य उत्तक। 30 में देख सकते हो, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, कहाँ भाग रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब व्हाइट से रिलेटेड है, तो यानी कि ये भी दूध भी व्हाइट ही होता है, तो दूध उत्पादन होगा। 32 से निम्न में से कौन रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल आप लोग का आ जाएगा गेहूँ, चना, मटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा चना। 33 से जीवों के वर्गीकरण में सर्वाधिक मूलभूत इकाई क्या हो सकती है। ये आप लोग का आ जाएगा, उसका कोशिका विभाजन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 से पादप वर्ग का उभयचर। उभयचर आप लोग को कहते हैं ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी। 35 से व्हील, निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित। व्हील दोस्तों आप लोग का स्तनपायी है। 36 से वैश्विक उष्मायन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 37 से जल प्रदूषण, निम्न में से कौन प्रभाव नहीं होगा। तो जल प्रदूषण में आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा जल के तापमान में परिवर्तन, राइट आंसर होगा। 38 से आप लोग निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है। तो कौन वाला रोग नहीं फैलेगा। तो यहाँ आप लोग को रोतोदी नहीं फैलेगा, बार बार, क्योंकि जितना रोग है सब फैलेगा। निम्न में से कौन दीर्घकालिक रोग है। दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय तक रोग रहता है, ये आप लोग का टीबी रहता है। हालांकि ये दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, काहे कि ये वाला चैप्टर आप लोग को रिमूव कर दिया गया है। फिर भी मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। जीवाणु निम्न में से किस वर्ग में आते हैं। जीवाणु आप लोग का मोनेरा में आते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोग का जीव जनन कैसे करते हैं, ये 2 चैप्टर आप लोग को रिमूव हो चुका है, इस साल का सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों ये था आप लोग का टॉप 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।